नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना से जंग पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं मेडिन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनमोहन श्याम। आइए इसे जानते हैं, कोरोना से सीधी जंग के लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम हूँ, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ मेडिन हॉस्पिटल, MD एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जैसा कि हम सब भली बात परिचित हो चुके हैं कि कोरोना का दूसरा महाकहर प्रलय शुरू हो चुका है और लगभग बेतहाशा रूप से बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हम केवल शहर बनारस की बात करें तो यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पहल से केवल बनारस शहर में ही लगभग 45 शायद आज 48 तक चिकित्सालयों ने आगे आकर के कोरोना से जंग लड़ने में अपना पूरा सहयोग देने का पूरा समर्पण आहुति शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। और हम सब लोग मिल कर के शासन के साथ मिल कर के उनके कदम से कदम मिला कर के कोरोना पीड़ितों की सेवा 24 घंटा कर रहे हैं। संसाधन सीमित हैं, उनको बढ़ाने का पूरा प्रयास हो रहा है। पूरे हॉस्पिटल अगर 48 भी ऐसा लग रहा है कि कम हो रहे हैं, हमें लगभग 100 हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ रही है। उससे संबंधित जुड़ी हुई दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ये सब भी आज हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी है। लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदयों के ऑक्सीजन प्लांट के साथ कोऑर्डिनेशन, इंडस्ट्रियल गैस की ऑक्सीजन खपत को कम कराना और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कोविड हॉस्पिटल्स को उपलब्ध कराना, ये सब ऐसे सराहनीय जीवन रक्षक कदम हैं जिसकी वजह से हम लोग सफलतापूर्वक मरीजों की सेवा कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पूरे IMA परिवार की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से अपने जिला प्रशासन को बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना के इलाज के लिए 2 इंजेक्शन काफ़ी प्रचलित हुए हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर और टोक्लिजुमाब। उसके समकक्ष एक इटलीजुमाब भी आया हुआ है जिसको लगाने से कुछ मरीजों में अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यह इंजेक्शन अमृत है, इसको लगाने से मरीज उठ के खड़ा हो के बैठ जाएगा। तो इसलिए इसके उपलब्धता के बारे में बहुत भ्रामक न होकर के, बहुत पागलों की तरह होकर के आप लोग परेशान न हों। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है, सॉलोमेड्रॉल है, इनके द्वारा भी लगा करके सफलतापूर्वक हम लोग इलाज कर रहे हैं। और चूँकि डिमांड बढ़ गई है, इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, तो इसको लेकर के लोग चारों तरफ पागलों की तरफ भटक रहे हैं। 2000 का इंजेक्शन 20-20 हज़ार में भी लोग खरीद रहे हैं, ऐसा सुनने में आया हैं। तो इसके लिए भागे नहीं, अपने चिकित्सक से सलाह करके उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भी इलाज कराते रहें तो उससे भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरी बात है कि कोरोना मरीज़ के इलाज के लिए सरकार ने NABH, नॉन NABH 2 तरह के हॉस्पिटलों का कैटेगराइज किया है। उसमें से NABH के हॉस्पिटल में 18,000 L3 और 15,000 L2 और 10,000 L1 के लिए रखा गया है और नॉन NABH में 15,000, 12,000 और 8,000 रखा गया है। इसके अंतर्गत इस पैकेज के अंतर्गत हॉस्पिटल का बेड चार्ज, डॉक्टर फीस और नर्सिंग चार्ज, खाना पीना सब कुछ है। कुछ निर्धारित दवाइयाँ हैं, कुछ मात्रा तक की ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त पैकेज के अलावा मरीज़ को जो उच्च जांच करानी पड़ती है वो अलग से पे करना पड़ेगा और जो ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है, रेमडेसिविर, टोक्लिजुमाब और इससे समकक्ष और भी दवाइयाँ हैं, उनका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वाराणसी के सांसद PM मोदी और सूबे के CM योगी और यहाँ के जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं। शासन प्रशासन द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी लोग कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे यही सहयोग करते हैं कि जैसे जंग में जब किसी को सेना को लड़ने के लिए भेजा जाता है तो भरपूर गोला बारूद के साथ लैस किया जाता है, जिसके सहारे वे लोग खुल के लड़ते हैं। वैसे ही हमें निर्बाध गति से दवाइयाँ और ऑक्सीजन की उपलब्धता बरकरार रखी जाए तो हम लोग यह जंग भी जीतेंगे और जीत भी रहे हैं।
जीत भी रहे हैं। लेकिन अगर और यह सुविधाएं और मिल जाएं तो हम लोग और अब जो हमारी बेड की क्षमता है उसको और भी बढ़ा करके काम कर सकेंगे। हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, पहले से स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन एकाएक किसी भी राष्ट्र के लिए अगर एक सीमित क्षमता होती है उनके संसाधनों की, लेकिन उसके जो उपलब्ध संसाधनों के अपेक्ष अगर डिमांड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो सबके लिए एक चुनौती खड़ी हो जाती है। वैसी चुनौती हमारा देश भी उसको आज सामना कर रहा है। लेकिन यह जो कुछ है 2-4 दिनों की बात है, 2-4 दिनों के अंदर में ही सारे जो मुश्किलें हैं वह कंट्रोल में आ जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। डॉक्टर साहब, अगर आपके हॉस्पिटल की बात की जाए तो अभी तक आपके यहाँ से कितने मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं? मैडम, अभी तक हम लोगों ने कोरोना पीड़ितों की लगभग 140 या 30 मरीजों की सेवा की है और जिसमें से 97% लोग लगभग % लोग स्वस्थ होकर के घर गए हैं। अभी किस दिन 1 महीना भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने काम करते हुए हार्डली 2 हफ्ता ही हुआ, 3 हफ्ता हुआ है, तो इतने लोग जा चुके हैं और अभी भी करीब 50-55 लोग भर्ती हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।